अब नौकरी कहाँ से मिल जाए। अभी मैंने सुना था मेरे गांव के भी लड़के गए थे जो पेपर देने के लिए, बता देते हैं पेपर लीकेज हो गया है, लीकेज हो गया है। अब बच्चे क्या करें, जिन्होंने रातों दिन एक कर दिया मेहनत करने में, वो क्या करें, किसका इंतजार करें। इसलिए कोई ईवीएम के बारे में बोलना ही नहीं चाह रहा है। ईवीएम अगर हट जाए तो सरकार किसी न किसी की बन जाएगी। डर का माहौल है क्या? हाँ, डर का तो माहौल है। ये डर की वजह से ही ये एक तानाशाही शासन के हिसाब में चल रही है ये सरकार। ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम पे जब विकसित देश अमेरिका, रूस, जापान जैसे विकसित देश हैं, जब वो ईवीएम पे भरोसा नहीं करते हैं तो यहाँ ईवीएम पे भरोसा करने का मतलब ही नहीं है। पहले मुझे ये मालूम, जब मैं छोटे थे तो हमारे पुल पर यहाँ लूट खसूट होती थी, चोरी होती थी, लोग मजदूरी करके आते थे, उनकी साइकिल छीन लेते थे लोग, पर अब ऐसा नहीं है। इससे मैं पूरा 100% सहमत हूँ। महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार यूपी में ही होते हैं। तो गुंडागर्दी कैसे नहीं है फिर? गुंडागर्दी ये दबंग लोग हैं कुछ, वो अपनी चलाते हैं। ठाकुर न की है, रुक जाओ भाई। पंडित और ठाकुर न की है और काऊ जाति की न है बे, बस पंडित ठाकुर न की चल रही है भाई। भैया नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मैनपुरी के संतपुर गांव में। ये गांव दलित बाहुल्य है। हमारे साथ कुछ दलित लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये किसकी सरकार चाह रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आसाराम। तो क्या चाह रहे हैं इस बार? हाँ? अब चाहे तो बहन जी की सरकार रहे, लेकिन आती कहाँ है उनकी सरकार। अच्छा ये बताइए, मोदी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार आपको कैसी लगती है? मोदी जी की सरकार तो सही है, समझ में आई। इसमें कोई मतलब गुंडागर्दी नहीं है, सही चल रही है सरकार उनकी। क्या क्या सही है इसमें? अब सही क्या, गुंडागर्दी नहीं है। तो पहले गुंडागर्दी थी। अब पहले तो गुंडागर्दी थी, हर जगह गुंडागर्दी होती थी। अच्छा ये बताइए, जो बसपा की सरकार थी 2007 से 2012 के बीच में, उसमें गुंडागर्दी थी या नहीं थी? नहीं थी, उसमें नहीं थी। बसपा में भी नहीं थी। अगर हम कंपेयर करें 2007 से 2012 का मायावती जी का कार्यकाल और 2017 से अभी तक का योगी जी का कार्यकाल, तो आपको दोनों में से कौन बेहतर लगता है? अब बेहतर तो ये जो क्या बताओ मैंने। किसकी सरकार आपको बेहतर लगती है, कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है दोनों में से? अब इसमें सरकार तो खैर मतलब ये भी सही है जो चल रही है सो मौजूदा। अच्छा तो आप मोदी जी की सरकार दोबारा चाह रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई ना है। बाबा जी की जो सरकार है अच्छी है। मैं राजबहादुर संतपुर से बोल रही हूँ। बाबा जी जो सरकार चला रहे हैं बहुत अच्छी चला रहे हैं, मगर बाबा जी ने कोई नया काम नहीं किया है। गुंडा भगाओ की जो गुंडागर्दी खत्म की है, कोई नया काम नहीं किया है। मायावती की योजना है, मायावती ने इस योजना को लागू किया था, बाबा जी उसी को पूरी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, गुंडागर्दी कौन लोग कर रहे हैं? अब गुंडागर्दी को कोई माथे पे थोड़ी नहीं लिखी रखी किसी के, सो मैं बता दूं लिख रखे कि ये कर रहे हैं। अखिलेश सरकार पर एक, पहले मुझे ये मालूम, जब मैं छोटे थे तो हमारे पुल पर यहाँ लूट खसूट होती थी, चोरी होती थी, लोग मजदूरी करके आते थे, उनकी साइकिल छीन लेते थे लोग, पर अब ऐसा नहीं है। कई जगह हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि पिछली सरकारों में जो अखिलेश सरकार थी या मुलायम सिंह सरकार थी उसमें यादव गुंडागर्दी करते थे। तो आप इससे कितना सहमत हैं? जनता का कोई मुंह नहीं पकड़ लेता है, जैसी आती है वो जनता कहती है, पर हम नहीं कहते हैं क्योंकि हम नहीं कह सकते। मायावती की सरकार आ जाए तो हम भी बोल सकते हैं, मगर अभी नहीं कह सकते कुछ भी। हमें हमारी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो हमें उठा के खड़ा कर दे या हमारी कोई समस्या है वो पूरी हो जाए, अभी नहीं हो सकती है। अच्छा तो आपने जैसे बताया कि हमें जो है मोदी की सरकार अच्छी लगती है, तो आप मोदी जी की सरकार को दोबारा चाह रहे हैं? अब मोदी जी की सरकार तो है ही, समझ में आई। और नहीं, चुनाव के बाद आप दोबारा चाह रहे हैं?
हाँ, अब दोबारा क्या, अब दोबारा तो मायावती को चाह रहे हैं हम, लेकिन वो आ ही नहीं पाती हैं। अच्छा ये बताइए, कई जगह हम बात करते हैं तो लोग बताते हैं महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो क्या ये समस्याएं हैं आपके यहाँ? हाँ, ये तो समस्याएं हैं छोटा जानवरों की, ये तो समस्याएं हैं। महंगाई? अब महंगाई तो है ही, महंगाई कौन कम कर देगा, महंगाई तो है ही। बेरोजगारी? हाँ, हमारी बात हो गई। अच्छा तो आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? मैं मायावती चाह रहा हूँ। तो मोदी सरकार से आप खुश नहीं हैं? खुश हैं, मगर आगे हम तो हर वोट इसीलिए डालते कि कोई नया आए, नया काम हो। मोदी जी जो हैं काम अच्छा कर रहे हैं, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मायावती आए तो इससे भी बेहतर करे। राशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। आवास मिला है? नहीं मिला है। लैटरिन? नहीं मिली। किसान सम्मान निधि आ रही है? हमारे नाम में खेती नहीं है। क्या करते हैं आप? मजदूरी। तो बेरोजगारी की समस्या तो नहीं है? बेरोजगारी क्या, हमारे पास कारीगरी है तो कमाते हैं, मगर है तो मजदूरी ही मेरी। अरे नेगा हम ये जानना चाह रहे हैं, नेगा बताओ बात कर ले। हम ये जानना चाह रहे हैं, अरे हम सब जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको नौकरी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? अब नौकरी कहाँ से मिल जाए। अभी मैंने सुना था, मेरे गांव के भी लड़के गए थे जो पेपर देने के लिए, बता देते हैं पेपर लीकेज हो गया है, लीकेज हो गया है। अब बच्चे क्या करें, जिन्होंने रातों दिन एक कर दिया मेहनत करने में, वो क्या करें? किसको इंतजार करें? तुम बातें छोड़ो, मैंने बता तो ले आओ कम से कम। अच्छा ये बताइए, दलितों में यूपी में दो बड़े नेता हैं, एक चंद्रशेखर जी हैं, दूसरे मायावती जी हैं। दोनों में से कौन बेहतर लगता है आपको? हाइट बताइए। चंद्रशेखर जो है वो हमारे भाई है, क्या कही, और मायावती है वो बहन जी हैं। हमारे लिए तो दोनों ही सही है। दोनों बराबर हैं? बराबर है। और कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, बढ़िया है। आई मोए तो बूझो ने कहा यार, बूझो कि ना बूझो। क्या नाम है आपका? हमारा राहुल यादव है। और एकदम राइट बात बताए। हाँ, देखो मोदी की सरकार एकदम बढ़िया है, काय में बढ़िया है, गुंडागर्दी और सुरक्षा बल और वो सब बढ़िया है, लेकिन खराब किसान के मामले में तो सबसे बड़ी विद्रोही सरकार तो यही है। किसानों के मामले में झूठे वादे करती है और झूठे काम करती है, सब झूठे इसके वादे। किसानों को बिजली को बिल जगह दे देखो माफ़ करो कि नहीं करो, जब बात हमारी ने ऊपर तक पहुंचाओ तो हम बात करें, ऊपर तक पहुंचाओ तो पहुंचे। देखो झूठे वादे ऐसे हैं, मार्च में जब बिजली घरों को बिल उठे, जब आओ तो कही कि मार्च तक जो जमा कर दी है, तो जो 2023 मार्च तक जो जमा कर दी है आगे बिल माफ़ हो जाए। और बहन जो हमारे गांव में बिजली आज हो ही गए, समन्वारी चलो आए जाते, लेकिन गांव वारी बिजली हमारे जाटव समाज है हमारे गांव में, और कछु ना पाल पूरे हैं, कछु अहिरे पंडित भी हैं इसमें। और बहन जो हमारे गांव में आज कम से कम 10 दिन हो गए लाइट ना आ रही, और कोई बहन जो प्राइवेट कार्यक्रमी जना मार रहा हो लाइट आए गाँव में, बात करो का रुपया दो, बिना रुपया कोई बात ही ना है। और रुपये हम देवे को तैयार है तो घरेलू लाइट ना आ रही। समरवारी चलो 100 से लेके जुड़ जाते हैं, लेकिन घरेलू लाइट को कोई मतलब ही ना है। धर्मेंद्र कह दिन हो गए लाइट ना आ रही गाँव में, सही बताइयो उड्डे कह दिन हो गए। तो जो कहा बीजेपी सरकार दो हम जना कहा तो खराब है, सब काम में सही, लेकिन किसान को गरीब आदमी के लिए कतई ना सोचते हैं। अपनी जाने का हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कछ ना सोचते हैं। गरीब बेचारो मरो जा रहे कछु ना आगे ले। अब जब किसान आदमी है बाकी, जब गरीब घर बिजली ना जा रही है मरे जाते हैं जगह, तो कछु ना जाए। सरकार तो बहुत बेकार, बहन जो बिजली ना आ रही है तो हमारे गाँव में तो बहुत बड़ी दिक्कत है। समर भमर के और बिल की तो ऐसी बात, चलो बत तो जय है कि चलो
ना भैया तो ही मर्जी है ना छूट कर रहे और बहन जो छूट करवे की बात ही और वसूल कर रहे 31 मार्च तक की अच्छा, घोषणा तो आती। अच्छा, तो आपकी बिल की समस्या है, बिजली बिल की समस्या अरे है। हमारे बिल की ना समस्या सब चीज़ की समस्या है। इन्हें मुझे लो कहा है राशन मिल चलो चलो ना मिल तो ना चलो, आप अभी इनसे बात कर लें, फिर आप यहीं खड़े रहिए, अभी आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार किस बिरादरी से हैं? जाटव। क्या चाह रहे हैं इस बार? हम चाह रहे हैं बहन जी की सरकार। मोदी सरकार क्यों नहीं? मोदी सरकार ऐसा है कि इसलिए नहीं कि मोदी सरकार अदर जो सरकार विपक्षी पार्टियों की सरकार है उनसे लोग अन्य जो जनता है वो परेशान थी, लेकिन समस्या ये है कि जो मोदी सरकार है उससे जनता तो आराम में है, वो सरकार ही जनता को परेशान कर रही है। कैसे परेशान कर रही है? परेशान ऐसे कर रही है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है उन्हें अब वो बेरोज़गार हो रहे हैं और काफ़ी पैसा लगा रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। अब बताओ वो क्या करें। बेरोजगारी की समस्या है। बेरोज़गारी की समस्या हद से ज़्यादा है। महंगाई की समस्या तो नहीं है? महंगाई भी समस्या है, लेकिन समय के हिसाब से वो तो है ही। दो नेता हैं दलित में इस समय यूपी में, एक चंद्रशेखर जी हैं, दूसरी मायावती जी हैं, तो आपको दोनों में से कौन बेहतर लगता है? मुझे दोनों में से चंद्रशेखर भाई सबसे अच्छे लगते हैं, बेहतर नेता हैं, क्योंकि वो युवा हैं, उनके पास टाइम है और वो एक अच्छे नेता हैं, अच्छा विकास कर सकते हैं आगे के समय में। दबंग भी हैं क्या? दबंग तो है नहीं है, लेकिन फिर भी वो ठीक हैं उनकी अपेक्षा। ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आजकल कोई उस पर बोल नहीं सकता है। जो भी बोलना चाहता है उस पर कुछ ना कुछ वो सरकार अपना दबाव बना के उसको कुछ अंदर करती है, किसी को कुछ करती है, इसलिए कोई ईवीएम के बारे में बोलना ही नहीं चाह रहा है। ईवीएम अगर हट जाए तो सरकार किसी न किसी की बन जाएगी। डर का माहौल है क्या? हाँ, डर का तो माहौल है, या डर की वजह से ही ये एक तानाशाही शासन के हिसाब में चल रही है ये सरकार। ईवीएम पर भरोसा नहीं है? ईवीएम पे जब विकसित देश अमेरिका, रूस, जापान जैसे विकसित देश हैं, जब वो ईवीएम पे भरोसा नहीं करते हैं तो यहाँ ईवीएम पे भरोसा करने का मतलब ही नहीं है। गुंडागर्दी है या नहीं है? गुंडागर्दी तो नहीं है, लेकिन मेरे कहने का यही मतलब है कि गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन सरकार से ही परेशान है आदमी। लेकिन पहले आदमी आदमी से परेशान था, लेकिन अब सरकार से परेशान है। राशन मिल रहा है? राशन 2 महीने छोड़ के कई मिल जाता है, जैसे हर मंथली जो मिलता है वो नहीं मिल पाता है, 2 महीने हो जाते हैं, कभी नहीं मिल पाता है, कभी मिल जाता है, इस तरीके से राशन मिल रहा है यहाँ। राशन पूरा मिलता है? राशन पूरा नहीं मिलता है, राशन कम तौलते हैं। हाँ कट करके मिलता है? हाँ हाँ, कट करके। आवास लैटरिन मिली है कि नहीं मिला है? कुछ लोगों को आवास तो किसी को नहीं मिला है मेरे समझ से, और लैट्रिन कुछ लोगों को मिल गई हैं, और उसमें भी कुछ पैसे ले लिए हैं लोगों ने जो पैसे चेक करने के लिए। पैसे लेकर दी जा रही हैं क्या लैटरिन? हाँ, कुछ लोगों ने पैसे भी किसी से लिए हैं, कुछ लोगों से। तो गुंडागर्दी नहीं है? गुंडागर्दी तो नहीं है इतनी, और सरकार कोई भी हो थोड़ी बहुत हर सरकार में ये चलती है। एक सरकारी आंकड़ा है केंद्र सरकार का कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ। तो इससे आप कितना सहमत हैं? इससे मैं पूरा 100% सहमत हूँ। महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार यूपी में ही होते हैं। तो गुंडागर्दी कैसे नहीं है फिर? गुंडागर्दी ये दबंग लोग हैं, कुछ वो अपनी चलाते हैं। ठाकुर ने की है, रुक जाओ भाई, पंडित और ठाकुर ने की है, और काऊ जाति की न है।
बे बस पंडित ठाकुर ने की चल रही है हमारे यहाँ भैया। सही कह रहे, बस हमारे यहाँ तो कम है, लेकिन जहाँ ज़्यादा है तहाँ तो बस वो नहीं चल रही है। कचरा